आप सभी लोगों का स्वागत है पुनः आपके अपने YouTube चैनल एडी आयुर्वेद पे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्षार के बारे में पढ़ा था, जिसके कि जो 11वां चैप्टर है सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान का। आज हम लोग पढ़ेंगे 12वां चैप्टर, जिसका नाम है अग्निकर्म विधि अध्याय। आइए, अथा तो अग्निकर्म विधि मध्याम व्याख्यास्यामः यथोवाच भगवान धन्वंतरी। ऐसा कि भगवान धन्वंतरी उपदेश करते हैं कि अब अग्निकर्म विधि के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। आइए, क्षाराद अग्नि गरीयान क्रियासु व्याख्यातः। क्षारात अग्नि गरीयान, क्षार की तुलना में क्रिया करने के आधार पर अग्नि श्रेष्ठ होती है। गरीय का मतलब श्रेष्ठ, जैसे कि आपने सुना भी होगा कि अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, के माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर ज्यादा बलवान है। ठीक है, वही गरीय जो यहां पे शब्द बताया, तो क्षार की तुलना में अग्नि ज्यादा प्रभावशाली होती है, ज्यादा बलवान होती है, पर केवल क्रिया में। गुणों में क्षार ही सर्वश्रेष्ठ होता है। नीचे भी विमर्श बता देंगे। तद दग्धा नाम, अग्नि से जो दग्ध किया जाता है, रोगा नाम अपुनर्भवात, रोगों का पुनर्भव नहीं होता है। अग्नि के द्वारा जो अग्निकर्म कर दिया जाता है जिस व्याधि का, वो व्याधि पुनः उत्पन्न नहीं होती है। इसीलिए भेषज शस्त्र क्षारई असाध्यानाम तत्साध्यत्वाच्च, इसीलिए भेषज शस्त्र और क्षार के द्वारा जो असाध्य है, जिसको इन तीनों के द्वारा ठीक नहीं कर सकते हैं, इनक्योरेबल है, वो अग्नि से साध्य व्याधि होती है। नीचे देखिए, क्रिया में अग्निकर्म को क्षार की तुलना में श्रेष्ठ बताया, गुणों में नहीं। गुणों में तो क्षार ही श्रेष्ठ होता है। क्यों? क्षार त्रिदोषग्न होता है और साथ ही साथ छेदन वेदन लेखन आदि जितने भी कर्म है वो भी ये कर देता है। नीचे अग्निकर्म जो थेरेप्यूटिक कॉटराइजेशन है, उसके बारे में मैंने यहाँ पे डिटेल दी थी थोड़ी सी। दहन के उपकरण, अब अग्निकर्म तो करना है, पर अग्निकर्म किस चीज से करना है हमको। हालांकि एक ही आजकल जो प्रचलन में है, वो प्रचलन में है एक अष्ट धातु की शलाका बना ली जाती है, या तांबे की। ये जो उसके विशेषज्ञ हैं, जिन लोगों से मैं बात करता हूं, वो लोग अपने अपने हिसाब से बोलते हैं, बताते हैं, पर जिसको जैसी आवश्यकता होती है वैसा ही यंत्र वो बनवा लेता है, जो कि मेटालिक ही होते हैं। पर शास्त्रों में क्या क्या बताया हुआ है? अथे मानी दहनोपकरणानी, दहन के जो उपकरण बताए गए हैं वो क्या क्या होते हैं? पिपली, अजाशकृत, गोदंत, शर, शलाका, जांबवोष्ठ, इतर लोहा। जितने भी लौह हैं वो सारे के सारे भी यहां पे काम में लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो पिपली, अजाशकृत, गोदंती वगैरह, उन सब का उपयोग हो सकता है। साथ ही क्षौद्र गुण स्नेहाश्च, मधु, गुण और स्नेह, इनका भी प्रयोग किया जा सकता है। अब यहां च शब्द का उपयोग है, इसका मतलब मधुच्छिष्ट वगैरह जो होते हैं, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, हनी बी का जो छत्ता होता है, शायद हाइव बोलते हैं उसको, कंफर्म नहीं है मुझे। शहद निकालने के बाद में जो बच जाता है, जो छत्ता बचा रहता है, व्हाइट कलर का जो होता है, वो वैक्स होता है, उसको मधुच्छिष्ट बोला जाता है। हालांकि चिकित्सा स्थान में कई जगह मधुच्छिष्ट का प्रयोग किया गया है, वो तब देखेंगे। आइए, पिपली, अजाशकृत, गोदंत, शर, शलाका तु शलाका त्वगता नाम। त्वचा में जो व्याधियां हैं, अगर वहां दहन कर्म करना है तो हमें पिपली, अजाशकृत, गोदंत, शर और शलाका, इनका प्रयोग अग्निकर्म के लिए करना चाहिए। जांबवोष्ठ और इतर लोहा, मांसगता नाम। और मांसगत जो व्याधियां हैं जिनमें अग्निकर्म करना है, वहां जांबवोष्ठ, जांबवोष्ठ का मतलब जामुन के जैसे मुख वाला एक काले पत्थर का यंत्र बनाया जाता है, जो कि अग्निकर्म दहन कर्म करने के काम में आता है, उसके बारे में कहा गया है। और लोहे से बने हुए जितने भी हैं वो मांसगत व्याधियों में अग्निकर्म करने में काम आते हैं। और क्षौद्र गुण स्नेहा, इनका जो प्रयोग किया जाता है वो सिरा, स्नायु, संधि, अस्थिगत व्याधियों में अग्निकर्म करने के लिए किया जाता है। विमर्श में देखिए, अष्टांग समग्रह में सूर्यकांत मणि त्वगत विकारों में प्रयोग में लेते हैं, तो मधुच्छिष्ट सिरागत विकारों में, जो कि ऊपर भी बताया हुआ है, जो वहां पे अपन ने मधु, गुण, स्नेहाश्च, सिरा, स्नायु, संधि। ठीक है, आइए जांबवोष्ठ के बारे में जो बताया हुआ है डिटेल देख लीजिएगा। अग्निकर्म करने के काल, तत्र अग्निकर्म सर्व ऋतुषु कुर्यात्, अग्निकर्म हर एक प्रत्येक ऋतु में करना चाहिए।
अन्यत्र शरद ग्रीष्माभ्याम, शरद ग्रीष्माभ्याम द्विवचन है, तो शरद और ग्रीष्म ऋतु के अलावा प्रत्येक ऋतु में अग्निकर्म किया जा सकता है। बट यहां पे भी कोई ना कोई रिलैक्सेशन आपको दिया गया है, और वो रिलैक्सेशन क्या है? तत्र अपि, इन सब में शरद और ग्रीष्म ऋतु में अग्निकर्म नहीं करना चाहिए, परंतु फिर भी आत्ययी के, अगर इमरजेंसी की कंडीशन है और अग्निकर्म साध्य व्याधौ, और अगर व्याधि है जो कि अग्निकर्म साध्य ही है, ऐसी व्याधि जो कि अग्निकर्म से ही ठीक हो सकती है, और शरद और ग्रीष्म ऋतु में अगर उसमें अग्निकर्म करना पड़ा तो आप लोग कर सकते हैं, पर विशेष ध्यान क्या रखना है? तत्तनेकम विधिम कृत्वा। तो शरद और ग्रीष्म ऋतु, इनके विपरीत जो ऋतुचर्या में वर्णन है कि आपको शरद और ग्रीष्म ऋतु के अनुसार आपको ये ऋतुचर्या का पालन करना चाहिए, तत्तनेकम, ऋतु के विपरीत इन सब चीजों का पालन करते हुए आप लोग अग्निकर्म कर सकते हैं। मतलब कि शरद और ग्रीष्म का प्रभाव शरीर पे ना पड़े, उसके आधार पे आप लोग अग्निकर्म कर सकते हैं। विमर्श में बताया हुआ है आशु प्राण विनाशक परिस्थिति, मतलब वही इमरजेंसी कंडीशन में ऋतुचर्या का पालन करते हुए। ठीक है, आगे आइए। अग्नि कर्म पूर्व भोजन, सर्व व्याधिषु ऋतुषु च पिच्छलम अन्नम भुक्तवतः, सभी व्याधियों में पिच्छल अन्न खाकर ही अग्निकर्म करना चाहिए। मतलब डॉक्टर साहब को चाहिए कि पहले वो अपने पेशेंट को अन्न ऐसा खिलाएं जो कि पिच्छल गुण युक्त हो। नीचे विमर्श में बताया हुआ है शीत मृदु तथा पिच्छल अन्न पित्त को नष्ट करने वाला होता है। ठीक है, आगे आइए। मूड गर्भ अश्मरी भगंदर उदर अर्श मुख रोगेशु अभुक्तवतः कर्म कुर्वीत, परंतु कुछ ऐसी व्याधियां भी हैं जहां पे कि आपको कुछ नहीं खिलाकर, पिच्छल अन्न नहीं खिलाकर उसका अग्निकर्म करना चाहिए, और वो व्याधियां मूड गर्भ, अश्मरी, भगंदर, उदर रोग, अर्श, मुख रोग, इन सब में भूखे पेट ही उसका अग्निकर्म करना चाहिए। भूखे पेट पेशेंट, डॉक्टर भूखे पेट वो वाली बात नहीं है, पेशेंट को कुछ न खिलाकर अग्निकर्म करना चाहिए। आइए, दो प्रकार के अग्निकर्म। द्विविधम अग्निकर्म कर्म आहु एके, कुछ आचार्य ऐसे हैं जो दो प्रकार का अग्निकर्म बताते हैं, त्वग्दग्ध और मांसदग्ध, परंतु उसके बाद भी शिरा स्नायु संधि अस्थिषु अपि न प्रतिषिद्धो अग्नि, दो प्रकार के त्वचा में दग्ध करना और मांस में दग्ध करना, दो प्रकार के अग्निकर्म बताए हैं, परंतु उसके अलावा भी शिरा स्नायु संधि और अस्थि, इनमें भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है, अग्निकर्म कर सकते हैं। क्यों? ऊपर हमको अग्नि दहन के जो उपकरण हैं उनके बारे में बताया जा चुका है, और वहां पर जो क्षौद्र गुड़ स्नेह आदि का प्रयोग किया गया था वो शिरा स्नायु संधि अस्थि में ही प्रयोग किया गया था। ठीक है, आइए। तो अगाधि दग्ध के लक्षण, अब जो भी ऑर्गन्स हैं, जो भी हमारे जो अवस्थाएं इन द सेंस कि जहां पे व्याधि उत्पन्न हुई है, अगर हमको उन आयतन पर, अधिष्ठान पर, आयतन पर ये अग्निकर्म करना है, वहां क्या क्या लक्षण उत्पन्न होंगे? शब्द प्रादुर्भावो, दुर्गंधता, त्वक संकोच त्वक दग्धे, अगर त्वचा में दग्ध किया जाएगा तो शब्द प्रादुर्भाव, जो चढ़ की ध्वनि होती है ना, क्रैकलिंग साउंड, वो उत्पन्न होगी, दुर्गंधता होगी, और त्वचा में संकोच हो जाएगा, सिकुड़ जाएगी। ठीक है, कपोत वर्णता, अल्प श्वेथु वेदना, ठीक है, शुष्क संकुचित व्रणता, मांस दग्धे, और अगर मांस में दग्ध किया गया, इससे अग्निकर्म के लिए मांस में अगर दग्ध किया जाता है तो कपोत वर्णता, कबूतर के जैसा ग्रे कलर का जो होता है, बुरा बुरा सा मटमैला सा, उस तरीके की वर्णता उत्पन्न होगी, ऐसा वर्ण हो जाएगा। अल्प श्वेथु, कम मात्रा में शोथ होगा, और अल्प वेदना, ये अल्प जो एक विशेषण है, ये श्वेथु और वेदना इन दोनों के साथ है, डल्हन में भी बताया हुआ है, ये मतलब डल्हन ने ही बताया है। शुष्क संकुचित व्रणता, और जो व्रण बनता है वो शुष्क और संकुचित, सूख जाता है थोड़ा सा और संकुचित हो जाता है, ये मांस दग्ध के लक्षण होते हैं। कृष्ण उन्नत व्रणता, स्राव सन्निरोध च शिरा स्नायु दग्धे, अगर शिरा और स्नायु में दग्ध किया जाता है तो कृष्णवर्णी व्रण हो जाता है, पर उन्नत व्रणता, ऊपर की तरफ उठ जाता है, और स्राव सन्निरोध, और जो सीक्रेशन हो रहे हैं शिरा और स्नायु से वो बंद हो जाते हैं। रुक्ष अरुणता, कर्कश स्थिर व्रणता च संधि अस्थि दग्धे, और संधि और अस्थि में अगर दग्ध किया जाता है तो
रुक्ष अरुण व्रणता, जो व्रण है वो अरुण वर्ण, हल्का सा लाल रंग का मान लो। हालांकि अरुण वर्ण होता है जो उगता हुआ सूर्य होता है, उसका जो एक सैफरन कलर का जो आभा लिए हुए जो लाल रंग होता है वो होता है अरुण रंग। ठीक है, तो रुक्षता उत्पन्न होती व्रण में, अरुणता आती है लालिमा से उत्पन्न होती है, कर्कश स्थिर व्रणता, और व्रण स्थिर होता है और कर्कश होता है, थोड़ी रफनेस रहती है वहां पे। ठीक है, आइए रोगानुसार अग्निकर्म का प्रयोग। अब अग्निकर्म का प्रयोग कैसे कैसे करना चाहिए। शिरो रोग अधिमंथ यो हो, शिरो रोगों में और अधिमंथ में भ्रू ललाट शंख प्रदेशेषु दहेत, भ्रू ललाट और शंख प्रदेश में दहन करना चाहिए। वर्तम रोगेशु आर्द्रा लक्तक प्रतिच्छन्नाम दृष्टिम, और वर्तम रोगों में आर्द्र अलक्तक पानी से भीगा हुआ कपड़ा दृष्टि पे रख के, आंखों पे रख के, वर्तम रोमकूपान, वर्तम जो रोमकूप होते हैं वर्तम के, उनमें दहन कर्म करना चाहिए। ठीक है, आगे आइए। अग्निकर्म का प्रयोग, अग्निकर्म का प्रयोग कहां कहां किया जा सकता है। त्वक मांस सिरा स्नायु संधि अस्थि स्थिते अति उग्र रुजि, अगर अत्यधिक वेदना हो रही है, रुजा वातात ऋते रुजा नास्ति। देखो शास्त्रों में अगर शब्दों का कहीं संचय किया है या शास्त्र में कोई शब्द लिखा हुआ है तो आचार्यों ने बड़ा सोच समझ के लिखा है। तो वात के कारण होने वाली जो अत्यधिक तीव्र पीड़ा है, त्वचा मांस सिरा स्नायु संधि अस्थि, इनमें तो अग्निकर्म का प्रयोग करना चाहिए। ये सब में होने वाली जो तीव्र रुजा है। ठीक है, उच्छ्रित कठिन सुप्त मांसे व्रणे, उच्छ्रित ऊपर उठे हुए, कठिन सुप्त मांसे, कठिन कठोर थोड़ा सा, और सुप्त मांस जहां नंबनेस सी आ गई है, ऐसे व्रण में ग्रंथि अर्श अर्बुद भगंदर अपची, श्लीपद चर्मकील तिलकालक अंतर्वृद्धि संधि सिराच्छेदनादिषु नाड़ी शोणिताति प्रवृत्तिषु, इन सब में, और नाड़ी शोणित अति प्रवृत्तिषु, अगर अत्यधिक मात्रा में ब्लीडिंग हो रही है तो अग्निकर्म कुर्यात, अग्निकर्म करना चाहिए। अब यहां पे जो ये अंतर्वृद्धि है, इसको अगर इंगुइनल हर्निया अपन मानते हैं, जो नीचे लिखा हुआ है इंगुइनो स्क्रोटल हर्निया, जो अग्निकर्म करते हैं वो लोग कहते हैं कि 15 फिटिंग अगर अग्निकर्म की दी जाती हैं तो हर्निया उससे ठीक हो जाता है। गाजियाबाद में है एक मेरे जानकार हैं अपने बहुत अच्छे, उन्होंने इस प्रकार की डिटेल स्टडी करके पूरे के पूरे जो डॉक्यूमेंटेशन है वो करके एक बार मुझे बताया था, और वास्तव में रिजल्ट मिलता। हालांकि उसने पेशेंट को 15 दिन फिटिंग का बोला था, पर 11वीं या 12वीं फिटिंग में ही उनका इंग्विनल हर्निया ठीक हो गया था। ये है, पर इन चीजों के रिजल्ट मिलते हैं। हर एक बंदा नहीं कर सकता जिसने कि वास्तव में शास्त्र पढ़े हुए हो और अच्छे गुरु से शिक्षा ली हुई हो, वो इस कर्म को करे तो ज्यादा ठीक रहता है। क्योंकि आसुरी प्रवृत्ति की क्रियाएं हैं, हल्का सा भी इधर उधर अगर कुछ होता है तो आपको अपयश का भागी बनना पड़ता है, जो कि चरक संहिता में भी बोला, सुश्रुत में भी कहा हुआ। आइए आकृति के अनुसार अग्निकर्म के भेद कौन कौन से। वलय बिंदु विलेखा प्रतिसारणानि इति दहन विशेषा। अग्निकर्म इन 4 प्रकार की आकृतियां बनाकर अग्निकर्म किया जाता है। प्रतिसरण ये आपने क्षार में भी पढ़ा है। ठीक है, 4 प्रकार। वलय सर्कल, हालांकि वलय को लोग गोलाकार बोलते हैं, पर गोल जो अवस्था है वो सर्कल ना होके स्फीयर होती है, गेंद गोल होती है, वो वलयाकार नहीं होती, पर वो जो रिंग होती है वो वलय होती है। वलय मीन्स वृत्ताकार, जो लिखा हुआ है सर्कुलर, और गोलाकार होता है स्फेरिकल, जो बॉल होती है। बिंदु डॉट, विलेखा लाइन, और प्रतिसारण रगड़ना। ठीक है, अष्टांग संग्रह में दहन के लिए 3 आकृतियां एक्स्ट्रा बताई गई हैं, अर्धचंद्र, स्वस्तिक और अष्टापद। अष्टापद ऑक्टागोनल, स्वस्तिक जो अपन स्वस्तिक बनाते हैं वो, और अर्धचंद्र आप लोग जानते ही होंगे, उसमें तो खैर क्या है। आइए अग्निकर्म के पूर्व विचारणीय विषय भवती चात्र। अब पहले भी बताया है मैंने, अभी भी बता देता हूं। भवती चात्र का अर्थ, चात्र जो लिखा हुआ है कहीं भी शास्त्रों में, उसका अर्थ ये होता है कि अभी तक जितना भी आपने गद्यात्मक पढ़ा हुआ है
उनको श्लोक में एक जगह रिप्रेजेंट कर देना और उसका मर्म समझा देना, उसको कंसाइज कर देना, समराइज कर देना, ठीक है, वो भवती चात्र या भवंती चात्र से उसका समावेश किया जाता है। रोग से संस्थानम अवेक्ष, रोग का संस्थान देखकर, संस्थान मीन्स धातुगत है, शिरागत है, स्नायुगत है, त्वगत है, इस प्रकार का सम्यक रूपेण रोग का संस्थान देखकर नरस्य मर्माणि बलाबलम च, और मर्मों को भी देखकर और रोगी के बल और अबल को, कि इतना अग्निकर्म झेल सकता है या नहीं झेल सकता, उन सबको देखकर व्याधिम तथा ऋतुम च समीक्ष, व्याधि और ऋतु इनको भी देखकर, अब व्याधि को देखने की क्या आवश्यकता है, निश्चित अग्निकर्म कर रहे हैं तो जो रक्तज या पित्तज व्याधियां हैं उनमें नहीं किया जाना चाहिए, सीधी सी बात है। और अगर इस तरीके की कोई कंट्रा इंडिकेशन नहीं होता तो कभी भी शरद ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु में अग्निकर्म करने का विधान नहीं होता। शरद ऋतु में क्यों? शरद ऋतु में पित्त अपने आप में प्रकोपित होता है नेचुरली, और ग्रीष्म ऋतु में कफ अपने आप में सबसाइड करता है अपने आप को, मतलब कफ की अपने आप में ही शमन वाली कंडीशन हो जाती है, तो वहां पे अग्निकर्म का विधान नहीं करना चाहिए। सम्यक समीक्ष, सम्यक अच्छी प्रकार भली प्रकार जानकर ततो अव्यवस्येत भिषक अग्निकर्म, तब अग्निकर्म में भिषक को, चिकित्सक को प्रवृत्त होना चाहिए, ठीक है। नीचे विमर्श में सम्यक दग्ध की चिकित्सा, तत्र सम्यक दग्धे मधु सर्पेभ्याम अभ्यंग, मधु और घृत इनको मिलाकर दग्ध में लेप करना चाहिए, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात ये कि क्या हम अग्निदग्ध करवाएं तब ही इन दोनों चीजों का लेप करना चाहिए? नहीं, अगर हम अचानक से किसी भी रूप में जल गए हैं किसी भी तरीके से, तो अभी इन दोनों चीजों का लेप किया जा सकता है। हालांकि जो एलोवेरा होता है अपने, जिसको कि इन जनरल ग्वारपाठा बोलते हैं, अगर हम जल गए हैं, चाहे वो केमिकली जले हुए हों, चाहे अग्नि से जले हुए हों या तेल वगैरह इसी से भी, अगर हम ग्वारपाठे को तोड़कर और उसका वो जो पानी जैसा निकलता है ना, एक्वस जो उसका मटेरियल होता है, उसको अगर हम दग्ध के स्थान पे लगाते हैं तो विद इन 15 मिनट्स आप लोगों को आराम मिल सकता है। आप लोगों को मतलब जो जला हुआ है उसको आराम मिलता है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकली देखी हुई और सुनी हुई बात भी है और अप्लाई भी किया, रिजल्ट मिलता है। आइए ध्यान देने योग्य, क्षार के द्वारा दग्ध किए जाने के पश्चात घृत के साथ मुलैठी चूर्ण काम में लेना चाहिए। प्रीवियस चैप्टर में हम देख के आए हैं, जबकि अग्निदग्ध अगर होता है तो घृत के साथ में मधु का प्रयोग किया जाना चाहिए। आइए अग्निकर्म के अयोग्य रोगी अथ इमानी अनग्निना परिहरेत। अब किनको अग्निकर्म नहीं करना चाहिए? पित्त प्रकृतिम, जिसकी प्रकृति पैतिक हो, अंतः शोणितम, इंटरनल ब्लीडिंग अगर किसी रूप में हो रही है तो, भिन्न कोष्ठम, जिसका कोष्ठ भिन्न है, मतलब कि कोष्ठ कट गया है अलग होके, अनुद्धृत शल्यम, ऐसा शल्य है जो कि शरीर के अंदर ही है, उस जगह भी नहीं करना चाहिए, और साथ ही दुर्बल बाल वृद्ध भीरू, भीरू का अर्थ होता है डरपोक, लोकल भाषा में अलग अलग नाम इसके होते हैं, पर भीरू का अर्थ होता है डरपोक, और अनेक व्रण पीड़ितम, अनेक व्रण जिस व्यक्ति के हों वहां भी अग्निकर्म नहीं करना चाहिए, और अस्वेद्यांश च इति, और जिनको स्वेदन नहीं करवा सकते, अस्वेद्यांश च इति, और जिन व्यक्तियों को स्वेदन नहीं दे सकते हैं उनको भी अग्निकर्म नहीं करवाना चाहिए। आइए इतर्था दग्ध, इसको कि प्रमाद दग्ध कहा गया, प्रमाद दग्ध भी वाग्भट्ट ने बोला है, मैंने इसमें समझाने के हिसाब से लिख दिया है केवल। अतः ऊर्ध्वम, अब आगे इतरथा दग्ध लक्षणम वक्ष्यामि, अब इतरथा दग्ध रैंडमली ऐसे जल गए, ठीक है, उसका वर्णन किया जाएगा। तत्र स्निग्धम रुक्षम वाश्रित्य द्रव्यम अग्नि दहती, अग्नि दहन कर्म करती है पर स्निग्ध या रुक्ष इन चीजों से करती है। जैसे गर्म गर्म तेल या घी आपके शरीर पर गिर गया तो वो स्निग्ध द्रव्य से जला हुआ है, और अगर कोई रेत है, मिट्टी है, बहुत ज्यादा गर्म है और आप मूंगफली सेक रहे हैं और सेकते सेकते वो आपके हाथ पे गिर गई, वो रुक्ष दग्ध होगा। सिंपल, ज्यादा नहीं। अग्नि संतप्तो ही स्नेह, अग्नि संतप्तो ही स्नेह, अग्नि से जो संतप्त किया गया स्नेह है, सूक्ष्म सिरानुसारित्वात्, सिराओं में सूक्ष्म रूप से चला जाता है।
ठीक है। त्वगादीन अनुप्रविश्य आशु दहती, त्वचा आदि में बहुत जल्दी ही प्रविष्ट हो जाता है, और आशु दहती, जल्दी ही दहन कर्म कर देता है, जला देता है। तस्मात स्नेह दग्धे अधिका रुजो भवंती, इसीलिए स्नेह दग्ध में जो रुजा है मतलब वेदना है वो ज्यादा होती है, पेन ज्यादा होता है, रुक्ष दग्ध में कम होता है। अब प्रमाद दग्ध का एक अर्थ आप लोग यहां ये भी लगा सकते हैं कि अगर किसी भाई को ये लगा कि नहीं मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं और मैंने तो जो सीखना था सीख लिया, अब तो साहब खुद साक्षात धन्वंतरी को मैं अपना उपदेश दे सकता हूं अग्निकर्म के मामले में, आवे जावे कुछ नहीं, पर बस रैंडमली कहीं सीख लिया कहीं देख लिया, और वो व्यक्ति अग्निकर्म से सॉरी दहन कर्म में प्रवृत्त होता है। किसी का अगर ट्रीटमेंट करने जाता है, और प्रमाद का अर्थ होता है बस यूं ही हाँ चलने दे कुछ ना, कुछ नहीं होता भाई, अरे मैंने बहुत कुछ किया हुआ है, बहुत कुछ सीखा हुआ है। अगर वो इस तरीके के काम करता है तो उसमें निश्चित ही ऐसी संभावनाएं बन जाती हैं। आइए अग्निदग्ध के भेद और लक्षण। तत्र प्लोष्टम दुर्दग्धम सम्यक दग्धम अतिदग्धम च इति चतुर्विधम अग्निदग्धम, 4 प्रकार का अग्निदग्ध बताया गया है। कौन कौन सा? प्लुष्ट दग्ध, दुर्दग्ध, सम्यक दग्ध, अतिदग्ध। ठीक है, आइए इनके अलग अलग बताए हुए हैं। यद तत्र यद विवर्णम प्लुष्यते अतिमात्रम तत्प्लुष्टम, प्लुष्यते अतिमात्रम झुलस जाता है, नीचे है त्वचा की विवर्णता हो और झुलस जाए, अत्यधिक जले परंतु छाले उत्पन्न नहीं हो, दैट इज प्लुष्ट दग्ध। यत्र उत्तिष्ठन्ति स्फोटाः, जहां उत्तिष्ठन्ति उठ जाते हैं स्फोट, ब्लिस्टर्स जहां बन जाते हैं। ठीक है, तीव्रा अति तीव्र में मात्रा में चोष दाह राग पाक वेदना चिराच उपशाम्यन्ति तद दुर्दग्धम। अब दुर्दग्ध क्या होता है? ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, चोष दाह राग पाक वेदना ये उत्पन्न होती है, और चिरात च उपशाम्यन्ति, और बहुत लंबे ट्रीटमेंट के बाद में बहुत दिनों तक जिसका असर बना रहता है वो दुर्दग्ध कहा जाता है। ठीक है, आइए सम्यक दग्धम अनवगाढ़म तालवर्णम, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ही दग्ध काम में आता है। सम्यक दग्धम क्या होता है? अनवगाढ़म, ज्यादा गहराई तक वर्ण नहीं बनाता है। तालवर्णम, ताल फल के समान वर्ण वाला, हल्का सा लाल लाल वर्ण का सा होता है, वो पीला लाल मिश्रित मिला हुआ। सुसंस्थितम पूर्व लक्षण युक्तम च, और बहुत अच्छा पहले जो त्वगादि के लक्षण बताए गए हैं, त्वगादि के कौन कौन से लक्षण? वो जो बताया ना, शब्द का उत्पन्न होना, त्वचा का संकोच हो जाना, त्वक संकोच वगैरह जो बताए हैं, वो लक्षण जब उत्पन्न होते हैं वो सम्यक दग्ध कहा जाता है। आइए अतिदग्धे मांसावलंबनम गात्र विश्लेष शिरा स्नायु संधि अस्थि व्यापादनम अतिमात्रम ज्वर, इंपॉर्टेंट है, ज्वर दाह पिपासा मूर्छा च उपद्रवा भवंती। अब जो अतिदग्ध होता है उसमें क्या क्या होता है? दग्ध स्थान मांस लटक जाता है, मांस अवलंबनम, मांस लटक जाता है। गात्र विश्लेष, जो अंग है वो अपनी जगह से हिल जाता है, हिल जाने का मतलब टूटकर गिरा हुआ ही मानो ऐसा हो जाता है। क्या है? डिसऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सिरा स्नायु संधि अस्थि व्यापादनम अतिमात्रम, सिरा स्नायु संधि और अस्थि व्यापादनम मतलब इनका डिके क्षरण बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, और साथ ही ज्वर दाह पिपासा मूर्छा च उपद्रवा भवंती, और ये उपद्रव भी उत्पन्न हो जाते हैं, उसको अतिदग्ध कहा जाता है। साथ ही साथ व्रण चास्य चिरेण रोहती, इसके द्वारा अतिदग्ध के द्वारा जो बना हुआ व्रण है वो चिरेण रोहती, बहुत देरी से बहुत ज्यादा समय लेकर भरा जाता है, मतलब उसकी हीलिंग रे जो हीलअप होता है वो बहुत लंबे समय बाद होता है। और ऊपर दुर्दग्ध में भी यही कहा था, चिराचोपशाम्यन्ति। ठीक है, जल्दी ठीक नहीं होता है। आइए रूढ़श्च विवर्णो भवति, और व्रण भर भी गया, जो अतिदग्ध में व्रण भर भी गया तो भी विवर्ण हो जाता है, मतलब जो नेचुरल स्किन का कलर उसका व्यक्ति का था या उस रोगी का था, उसका कलर वैसा का वैसा नहीं हो पाता है। आइए तद एतत् चतुर्विधम अग्निदग्ध लक्षणम आत्मकर्म प्रसादकम भवति, 4 प्रकार के अग्नि जो दग्ध है वो बताए गए हैं, और जो बुद्धिमान चिकित्सक है वो इन सब को देखकर अपने आप से ही उनका उपयोग करे।
आइए विमर्श इसी में ही। वाग्भट ने इतरथा दग्ध को प्रमादग्ध कहा है। वही भवंती छात्र जो इतना लंबा चौड़ा मैटर पढ़ के आए हैं, उसमें अग्निदग्ध के कारण दोष दूष्य प्रकोप, अग्निना कोपितम रक्तम वृषम जंतो प्रकुप्यति। अग्निना कोपितो रक्तम, अग्नि जो कर्म किया है वो रक्त को कुपित करती है, रक्त कुपित हो जाता है। कैसा? वृषम जंतो प्रकुप्यति, अत्यधिक मात्रा में कुपित हो जाता है। वृषम बहुत भयंकर वाला। और ततः तेनैव वेगेन पित्तमस्या बुधिर्यते, और अत्यधिक जो प्रकुपित रक्त है वो पित्तमस्या भी अस्य अभ्युदीर्यते, और रक्त और पित्त चूंकि समान गुणधर्म है इसलिए पित्त भी अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाता है, दूषित हो जाता है। तुल्य वीर्ये उभे ही एते, दोनों रक्त और पित्त तुल्य वीर्ये दोनों, उभे ये दोनों, रसतो द्रव्य तथा, ठीक है, एक जैसे ही होते हैं। तेनास्य वेदना तीव्रा प्रकृत्या च विदयते, इसलिए तेज मात्रा में पीड़ा होती है। स्फोटा शीघ्रम प्रजायन्ते ज्वर तृष्णा च बाधते, और शीघ्र ही स्फोट उत्पन्न हो जाते हैं, मतलब ब्लिस्टर्स बहुत ज्यादा बन जाते हैं। और ज्वर तृष्णा च बाधते, और अत्यधिक मात्रा में बुखार, ज्वर और तृष्णा उत्पन्न हो जाती है। दग्ध की चिकित्सा, दग्धस्य उपशमार्थाय चिकित्सा संप्रवेक्षते। अब दग्ध की शमन के लिए जो चिकित्सा की जानी है वो बताई गई है। प्लुष्टस्य अग्नि प्रतपनम कार्यम उष्णम तथौषधम, जो प्लुष्ट दग्ध है, ठीक है, उसमें अग्नि प्रतपनम। अब प्लुष्ट दग्ध क्या है कि जो ऐसे एक तरह से हीन मान लो कि प्रॉपरली जो सम्यक दग्ध होना चाहिए था वो नहीं कर पा रहे हैं, अति दग्ध तो हुआ ही नहीं है, तो सम्यक दग्ध भी नहीं हो पाया है, ठीक है। तो कार्यम उष्णम तथौषधम, तो वहां पे अग्नि प्रतपनम, अग्नि को डालना चाहिए, मतलब अग्निकर्म पुनः करना चाहिए। और कार्यम उष्णम तथौषधम, और ऐसी औषधियों का उपयोग करना चाहिए जो कि उष्ण वीर्य हो, तो वहां पे अग्निकर्म करना चाहिए और उष्ण औषधियों का उपयोग करना चाहिए। कैसे कैसे करना चाहिए? शरीरे स्विन्न भूयिष्ठे स्विन्नम भवति शोणितम, इस प्रकार से करना चाहिए कि उष्ण वीर्य औषधियों का जब उपयोग करे तो स्विन्नता आ जाए, मतलब स्वेदन हो जाए, और जो शोणित है वह भी स्विन्न हो जाए। प्रकृत्या ही उदकम शीतम, जल प्रकृति से ही शीतल होता है, ठीक है। स्कंदयति अतिशोणितम, स्कंदयति अतिशोणितम, अत्यधिक मात्रा में रक्त का स्कंदन करता है अगर शीतल जल का प्रयोग किया जाता है तो। तस्मात् सुखयति ही उष्णम ननु शीतम कथंचन, इसलिए हमेशा प्लुष्ट रक्त में शीतल चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, उष्ण चिकित्सा ही करनी चाहिए। आइए इसका विमर्श भी देख लो एक बार। अष्टांग संग्रह में प्लुष्ट दग्ध को तुत्थ दग्ध भी कहा गया है, ठीक है। त्याने रक्ते हिमैर्नोष्मा निष्क्रामति यतो बहि, ढंग से निकल नहीं पाती है शरीर की जो गर्मी है तो वेदना बढ़ जाती है, रुधिर भी विदग्ध हो जाता है। उष्णम निष्क्रामयति कुर्यात उष्माणम मंदताम रुज, अगर उष्ण का ही प्रयोग किया जाता है तो उष्णता कम होकर रुजा अपने आप कम हो जाती है। आज के लिए अपन लोग इतना ही करते हैं। अब नेक्स्ट जो मेरा वीडियो डालूंगा उसमें मैं पूरा करूंगा। जुड़ने के लिए धन्यवाद। वही सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी तैयारी करते रहें। थैंक यू।